गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 9 अकेडमी। आज हम लोग टाइप दिशा परीक्षण के टाइप नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने दिशा परीक्षण के टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम चल रहे हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। और टाइप नंबर 4 आपका है सापेक्ष स्थिति पर आधारित प्रश्न, अर्थात सापेक्ष। एक शब्द आया आपका सापेक्ष। सापेक्ष क्या होता है? सबसे पहले यही समझ लीजिए, सापेक्ष मतलब किसी की स्थिति देने के आधार पे उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सापेक्ष बोलते हैं। जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, CHSL अर्थात 10+2 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है। अब इसी प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सापेक्ष क्या होता है। प्रश्न है आपके सामने, यदि A दक्षिण में है, अर्थात अब जो व्यक्ति जो A की स्थिति है वो किसके दक्षिण में है? B के दक्षिण में है। अर्थात तुलना किया जा रहा है। किससे तुलना किया जा रहा है? B से तुलना किया जा रहा है। किसकी तुलना किया जा रहा है? A की तुलना किया जाता है। यही क्या कहलाता है? सापेक्ष स्थिति कहलाता है। सापेक्ष मतलब ये होता है तुलना करना, किसी की एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करना ही हमारा क्या कहलाता है? सापेक्ष कहलाता है। जैसे यहां पर आपने देखा क्या कि यदि A B के दक्षिण में, अर्थात अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं जो कि हम नॉर्मल फ्रेम हमारा यही बनता है और यहाँ ये होता पूरब, ये होता पश्चिम, ये होता उत्तर और ये क्या नीचे दक्षिण। ये 4 दिशाएं हमको दिया है। अब कहते क्या है कि यदि A B के दक्षिण में है, अर्थात जो A की स्थिति है वह B के दक्षिण में है, तो इसका क्या कहने का मतलब है कि जो B होगा वो किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। और जो A होगा दक्षिण दिशा, अर्थात उसके नीचे होगा। तो आप क्या समझ, अगर B यहां है, अगर B को हम यहां मान लेते हैं तो A कहां होगा? नीचे की तरफ, अर्थात A यहां होगा। A कहां होगा? नीचे दक्षिण की तरफ A होगा। यहां आपका A हो गया। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। कहने का क्या मतलब है कि यदि A B के दक्षिण में, अर्थात B के दक्षिण में A हो गया, ठीक, B के दक्षिण में कौन है? A है। फिर क्या कहता है? तथा C B के पूर्व में, जो C है, जो व्यक्ति C है वो के कहां है? B के पूर्व दिशा में है। अर्थात तुलना किससे करना? हमको B से तुलना करना है। और B से किस दिशा में है? C पूर्व दिशा में है। अगर हम पूर्व दिशा की बात करेंगे तो B से पूर्व दिशा कौन होगा हमारा? ये होगा। अर्थात जो C होगा कहां होगा? यहां होगा। यहां कौन से व्यक्ति होंगे? C होंगे। यहां कौन से व्यक्ति होंगे? C होंगे। फिर क्या कहता है? और D C के दक्षिण में, जो D है, D कहां है? C के दक्षिण में है। अर्थात ये जो C है C के दक्षिण में, तो C के दक्षिण अर्थात C के नीचे तरफ, C के नीचे की तरफ कौन है हमारे? D है। आपको क्या मिला कि यहां पर कौन है इसके दक्षिण में? D है। और D C के दक्षिण में बराबर दूरी पर है। अर्थात बराबर दूरी कहने का मतलब है कि ये जो दूरियां हैं, ये दोनों दूरियां आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ये दोनों दूरियां आपस में क्या हैं? बराबर हैं, बराबर दूरी पर हैं। तो B के दक्षिण पूर्व में कौन है? आप क्या देख रहे हैं? B हमारा कहां है? यहां है। और इसके दक्षिण पूर्व कह रहा है। कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है? जब हमने आपको टाइप 1 पढ़ाया था
तो उसमें हमने आपको बताया था कि दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है, यहाँ ये पूर्व होता है और ये दक्षिण होता है, और इन्हीं के बीच की जो दिशा होती है कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व की दिशा होती है। तो बताइए बी से दक्षिण पूर्व की दिशा, बी से दक्षिण पूर्व की दिशा में कौन व्यक्ति बैठा है, आप क्या बताएंगे, व्यक्ति डी बैठा है। बी से दक्षिण पूर्व दिशा में व्यक्ति डी बैठा है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, तो फिर हम चलते हैं टाइप नंबर 4 के प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 फिर हम देखते हैं क्या कहता है, कहता y x के पूर्व में है, y कहाँ है, x के पूर्व में है। फिर हम वहीं चलते हैं और एक छोटा सा डायग्राम ड्रा करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर क्या है पश्चिम, यहाँ पर क्या है उत्तर, और ये नीचे क्या आपका दक्षिण होता है। फिर अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न में क्या कहता है, y x के पूर्व में है। तो जो y है वो कहाँ है, x के पूर्व में है, अर्थात जो x है पहले हम उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं, और इसी के पूर्व दिशा में कौन है, y है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, लिख देते हैं y लिख देते हैं। अर्थात जो y है वह कहाँ है, x के पूर्व दिशा की तरफ है। जो y है x के दिशा की तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ है। फिर क्या कहता है, जो, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये शब्द जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। जो शब्द आता है वो समझ नहीं पाते कि y के लिए कह रहा है कि x के लिए कह रहा है। समझिएगा, ये जो शब्द है ये मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि हम y के लिए कह रहा है कि x के लिए कह रहा है। जैसे कहता क्या है, जो z के उत्तर में है। अब अगर बच्चों को नहीं पता है तो क्या करेंगे, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि z के उत्तर में है कौन, z के उत्तर में है कौन, x है कि y है, कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो होता है ये सदैव और सदैव किसके लिए आता है, अपने जस्ट बगल वाले के लिए आता है। और जो के जस्ट बगल कौन है, x है। जो के जस्ट बगल कौन है, जो के जस्ट बगल कौन है, x है। अर्थात ये जो शब्द आया है, ये जो शब्द किसके लिए है, x के लिए है, ना कि y के लिए है। ठीक है, जो होता है या जो कि शब्द अगर आपके सामने आ जाए तो उसके जस्ट बगल वाले शब्द को ही वो इंडिकेट करता है सदैव। जो या जो कि होता है वो जस्ट अपने बगल वाले को ही इंडिकेट करता है। अर्थात जो के जस्ट बगल कौन है, यक्ष है, अर्थात ये यक्ष को इंडिकेट कर रहा है। और कह क्या रहा है कि जेड के उत्तर में है कौन, ये यक्ष जेड के उत्तर में है। अब बताइए कि जेड के उत्तर में अगर यक्ष है तो जेड कहां होगा, यक्ष के दक्षिण में होगा, यक्ष के दक्षिण में होगा, यक्ष के कहां होगा, दक्षिण में होगा। एक्स के दक्षिण में कौन होगा, जेड होगा, और जेड के उत्तर में कौन है, यक्ष है आपके। फिर क्या कहता है, यदि P जेड के दक्षिण में है, जो P है, ये जो P है जेड के कहां है, दक्षिण दिशा में है। अर्थात ये जो जेड के दक्षिण दिशा कहने का मतलब ये है कि जेड के फिर नीचे जाएंगे और आप देखेंगे यहां पर कौन रहेगा, यहां पर P रहेगा। यहां पर कौन सी रहेगी संख्या, P रहेगी, P लेटर। फिर क्या कहता है, तो y के किस दिशा में P होगा। y कहां है बच्चों, y यहां है और यहां है, P कहां है, यहां है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि y के किस दिशा में, y के किस दिशा में क्या है, P है। अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है, आपको देखिए कुछ नहीं करना, जहां से ये पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, y से पूछ रहा है। और जब y से पूछ रहा है तो आप y के पास एक छोटा सा डायग्राम ड्रा कर दीजिए, कौन सा, ऐसे करके ड्रा कर दीजिए। और आप देखिए यहाँ y है और इस y से कौन सी दिशा है, आप देखेंगे क्या, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है। तो अर्थात y से दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में कौन है, P है। y से किस दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच कौन है, P है। एक बार फिर से समझते हैं प्रश्न,
क्या है, कहता है कि y x के पूर्व में है। y जो है वह x के पूर्व में है, अर्थात x से तुलना किया गया है और कहता है कि x के पूर्व में है। एक जगह हम x को स्थिर कर देते हैं और इसके पूर्व में हम y को लिख देते हैं। फिर क्या कहता है, जो, फिर हमने कहा जो शब्द जस्ट अपने बगल वाले के लिए आता है, अर्थात x के लिए जो आया है, x के लिए क्या आया है, जो आया है। और यही x z के उत्तर में है। किसके उत्तर में है, z के उत्तर में है, अर्थात z के उत्तर में अगर x है तो x के दक्षिण में कौन होगा, z होगा। तो z के उत्तर में कौन रहेंगे, x रहेंगे। फिर क्या कहता है, यदि p z के दक्षिण में है, जो p है वो कहाँ है, z के दक्षिण में है, अर्थात z के नीचे है। अब फिर क्या कहता है, तो y के किस दिशा में p होगा। आप बच्चों बताइए, y कहाँ है, यहाँ है, p कहाँ है, यहाँ है। यही कहता है कि y के किस दिशा में, y के किस दिशा में p होगा। तो आप देखिए, जब भी आपको समस्या आए समझने में कि अब हम क्या करें, y किस दिशा में p है, तो आपको कुछ नहीं करना रहता, केवल एक छोटा सा डायग्राम आप यहाँ बना दीजिए और आप अगर देखेंगे तो यहाँ y है और y से अगर हम देखते हैं तो p यहाँ पड़ेगा और ये कहाँ होता है, ये पश्चिम ये दिशा है, दक्षिण ये दिशा है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन है, p है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दक्षिण और पश्चिम। ये आपका कहाँ आया है, दक्षिण पश्चिम। ये आपका कहाँ प्रश्न आया, CGL टायर 1 में 2013 में आया हुआ प्रश्न है, अर्थात CGL का प्रश्न है और इतना आसान प्रश्न। लेकिन मोस्टली बच्चे गलत कहाँ करेंगे, इस जो के साथ गलत करेंगे। सबसे पहले आपको एक जो जानना है कि जो किसके लिए आया है, जो या जो की हमेशा सदैव अपने बगल वाले के लिए आता है, अर्थात जो x के लिए आता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे, थैंक यू वेरी मच।